आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कमलापुर में हुई सड़क दुर्घटना, 4 लोगों की हो गई मौत। सिद्धरामैया का राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का प्रयास कर रही है भाजपा, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, डीके शिवकुमार और कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। वाल्मीकि निगम घोटाला, हाईकोर्ट ने ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ रद्द की प्राथमिकी। मुझे ट्रॉल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, विदाई भाषण में भावुक हुए सीजेआई DY चंद्रचूड़। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका, 20 से ज्यादा की हुई मौत, 30 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने 8 नवंबर को कमलनगर तालुके के चिम्मे गांव में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन पावर ग्रिड सबस्टेशन का अचानक दौरा किया और यहां काम का अवलोकन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बार बार केंद्र सरकार पर दबाव डाला और औराद बी विधानसभा क्षेत्र में पावर ग्रिड बिजली सबस्टेशन लाने के लिए लगातार प्रयास किया। पहले भी 2 बार असफल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लगातार केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और योजना बनाई। काम सही ढंग से किया जाना चाहिए। मैं काम में पूरा सहयोग करूंगा। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई समस्या आती है तो आपको सीधे मुझसे मिलना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों की कड़ी आलोचना की गई कि वे किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं। खेतों की ओर जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं और हर दिन हमारे खेतों में जाना एक समस्या बन रही है। उन्होंने कितनी बार कहा है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो औराद बी विधानसभा क्षेत्र में लघु उद्योग लाने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर कमलनगर के तहसीलदार अमित कुलकर्णी, निगम अभियंता शिवराज, नेता शिवाजीराव पाटिल, मुंगनाड़कर शिवराज अलमाजे, अनिल बिरादर, धनाजी राठौड़, महादेव माड़कारे, संजू पाटिल चिम्मे गांव, राजकुमार सोनार और अन्य लोग, कार्यकर्ताओं और गांव के निवासियों के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। और आज से केपी न्यूज का संवाददाता अली पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में कमलापुर तालुके के मारगुत्ती क्रास के पास शनिवार सुबह एक कार और महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हैदराबाद के रहने वाले 55 वर्षीय भार्गव कृष्ण, उनकी पत्नी 45 वर्षीय संगीता और बेटे 28 वर्षीय उत्तम राघवन के रूप में हुई है। वे देवल गणगापुर में तीर्थ स्थल दत्तात्रेय मंदिर की यात्रा कर लौट रहे थे। हादसे में मृत चालक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। सर्कल पुलिस निरीक्षक शिवशंकर साहू महागांव, PSI आशा राठौड़ और अन्य पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शवों को कमलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक कैरियर को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के पास मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने सिद्धरामैया को राज्य का सबसे मजबूत जन नेता बताया और दावा किया कि भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास कर रही है। शिवकुमार ने कहा, सिद्धरामैया कर्नाटक के एक प्रमुख जन नेता है और यही कारण है कि भाजपा उनके प्रभाव को बेअसर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा द्वारा देश भर में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। बता दें कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस अपील पर शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। सरकार बदलने के बाद नवंबर 2023 में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने कहा कि डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति का फैसला कानून के मुताबिक गलत है। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता भाजपा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल रत्नाल है।
समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक और राज्य द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास निगम के पदेन निदेशक बी कल्लेश ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायत पर आगे बढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं है, जिन पर निगम के करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र का नाम लेने के लिए कथित रूप से दबाव डालने का आरोप है। कल्लेश की ओर से दायर ज्ञापन में कहा गया है कि उनकी शिकायत पर आगे बढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं है। न्यायालय ने कल्लेश की शिकायत के आधार पर उप निदेशक मनोज मित्तल और सहायक निदेशक ईडी बेंगलुरु मुरली कन्नान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था और वे रविवार को रिटायर हो रहे हैं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपनी ट्रॉलिंग करने वालों पर चुटकी ली। चंद्रचूड़ ने कहा, मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रॉल होने वाला जज हूं। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि मुझे ट्रॉल करने वाले सोमवार से क्या करेंगे, वे तो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र का एक शेर पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत बिखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। चंद्रचूड़ का ये भाषण भावुक था, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता का इजहार किया। जिला कलेक्टर वेलोली क्रांति ने लोगों से अपना विवरण प्रदान करने और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे घर घर परिवार सर्वेक्षण में सहयोग करने को कहा। कलेक्टर वेलोरी क्रांति ने सदाशिवपेट टाउन के 25वें वार्ड हितकर पीटा में किए जा रहे सर्वेक्षण का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से बात की। अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे सर्वेक्षण ठीक से करें और सर्वेक्षण की तारीख और स्थान पहले से बताएं। बाद में कलेक्टर वेलोरी क्रांति ने कहा कि लोगों के लिए अधिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और लोगों को बिना किसी संदेह के विवरण बताने की सलाह दी। सदाशिवपेट नगर पालिका में उन्होंने कहा कि नगर पालिका में 94 प्रगणक बनाए गए हैं और कुल 94 ब्लॉक बनाए गए हैं और वे 2 या 3 दिनों तक हर घर में जाएंगे और पता लगाएंगे कि शहर में कितने घर हैं और स्टिकर चिपकाएंगे। घर घर परिवार सर्वेक्षण में नगर निगम आयुक्त उमा, तहसीलदार सरस्वती, नगर अभियंता राजेश, TPO भास्कर, नगर पार्षद प्रसन्ना लक्ष्मी, शंकर गौड़, पेलू देवस्थानथम, गुंडू रवि, नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। हैदराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। సదాశివపేట మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ స్థానిక మండలాధికారులు, మున్సిపాలిటీ అధికారులు అలానే ప్రజాప్రతినిధులతో కొన్ని వార్డ్స్ పరిశీలించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం హౌస్ లిస్టింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ
విద్యా వృత్తిపరమైన సర్వే ఒకటి చాలా జనగణనలను మనం చేయబోతున్నాము. సో దీనికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. మనము మన జిల్లాలో మొత్తం 3,400 పైచిలకు ఎన్యూమరేటర్స్ అని దీనికోసం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సదాశివపేట మున్సిపాలిటీలో కూడా 94 మంది ఎన్యూమరేటర్స్ దీనికోసం తీసుకోవడం జరిగింది. మున్సిపాలిటీని మొత్తం కూడా బ్లాక్స్గా 94 బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసి ప్రతి బ్లాక్ కూడా ఒక ఎన్యూమరేటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు 2-3 రోజుల వరకు ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇంటి నెంబర్ రాసుకుంటూ ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నాయన్నది చూసుకుంటూ ఒక ఇంట్లో ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయన్నది రాసుకుంటూ ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక స్టిక్కర్ అన్నది వేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఈ హౌస్ లిస్టింగ్ అనే ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఎన్యూమరేటర్స్ ప్రతి ఇంటి కూడా తిరిగి ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారి వివరాలు ఒక ప్రశ్నావళి 56 ప్రశ్నలతో కూడిన ఒక ప్రశ్నావళిని రాయడం జరుగుతుంది. సో ఈ వివరాలన్నీ కూడా చాలా గోప్యంగా పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవి ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ డిజైన్ చేయడానికి ఈ సమాచారం అన్నది యూజ్ చేస్తుంది. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं को जमकर घेरा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक नया नारा भी दे दिया। सीएम योगी ने कहा, जहां दिखे सिपाही वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी इस नारे के जरिए बता रहे हैं कि सपा के नेता और उनके नेताओं से बेटियां डरती हैं। सीएम योगी इसी सभा में कश्मीर विधानसभा के अंदर चल रहे हंगामे पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में बस की सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। ये बस मथुरा से आ रही थी। फिरोजाबाद में बस ड्राइवर को नींद आ गई, जिससे बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। इस बस में सवार लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मथुरा से मुंडन संस्कार पर लौट रहे थे। ये घटना थाना नसीरपुर के पास किलोमीटर संख्या 49 पर हुई, जब चालक को झपकी आने के कारण बस खड़े डंपर से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया। हादसे की सूचना मिलने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। एसपी ग्रामीण और सीओ सिरसागंज ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लखनऊ के मोहद्दीनपुर निवासी संदीप अपने 4 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ का मुंडन कराने मथुरा गए थे। उनके साथ परिवार और रिश्तेदारों सहित बस में करीब 20 लोग सवार थे। लौटते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम अंतर्गत कबीर नगर इलाके में फैक्ट्री से खाना लेने स्कूटी से घर जा रहे 3 दोस्तों पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार बाइक पर 3 बदमाश सवार थे। इस फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान नदीम के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि नदीम का जींस का कारोबार है और शुक्रवार देर वो अपने 2 दोस्तों के साथ फैक्ट्री से घर खाना लेने जा रहा था। तभी घर के पास कबीर नगर के गली नंबर 5 में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में नदीम और उसके एक साथी को गोली लग गई। तीनों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बदमाश अपनी बाइक छोड़कर नदीम की स्कूटी लेकर फरार हो गए। स्कूटी में नदीम का मोबाइल भी था। सूचना मिलते ही मौके पर वेलकम थाना पुलिस की टीम पहुंची। आसपास मौजूद लोग भी इकट्ठा हुए और घायलों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नदीम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके घायल साथी की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल में आज सुबह एक ट्रेन के 3 डिब्बे ड्रेल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह 5:40 पर सिकंदराबाद शालीमार ट्रेन के 3 डिब्बे ड्रेल हो गए। ट्रेन के 2 कोच और एक पार्सल वैन बेपटरी हो गए। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह हादसा हावड़ा के पास नवलपुर स्टेशन के करीब हुआ है। मौके पर बचाव कार्य जारी है। वहीं हादसे की वजह भी अभी सामने नहीं आई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ओम प्रकाश चरण ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि सिकंदराबाद से शालीमार आ रही ट्रेन नवलपुर स्टेशन के नजदीक ड्रेल हो गई और इसमें एक पार्सल वैन और 2 कोच पटरी से उतर गई हैं। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। घटना स्थल पर रेलवे अधिकारी पहुंच रहे हैं। घटना सुबह 5:40 पर हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर से बड़े धमाके से दहल गया है। क्वेटा में धमाका होने की जानकारी सामने आई है। इस धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 30 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार ये बम धमाका क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से कुछ समय पहले ही बम विस्फोट हो गया। धमाके के समय प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने का अंदेशा है। मौके की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचावकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में मौतों और घायलों को देखते हुए क्वेटा के अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहीं डॉक्टर्स के साथ ही एक्स्ट्रा स्टाफ बुलाया गया है। घायलों का इलाज लगातार जारी है। रेलवे अधिकारियों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हुई थी। धमाके की वजह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। इसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धमाका रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में हुआ। धमाका किस वजह से हुआ इसकी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। धमाका होने के कारण की जांच की जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कमलापुर में हुई सड़क दुर्घटना, 4 लोगों की हो गई मौत। सिद्धरामैया का राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का प्रयास कर रही है भाजपा, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। डीके शिवकुमार और कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। वाल्मीकि निगम घोटाला, हाईकोर्ट ने ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ रद्द की प्राथमिकी। मुझे ट्रॉल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, विदाई भाषण में भावुक हुए सीजेआई DY चंद्रचूड़। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका, 20 से ज्यादा की हुई मौत, 30 हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।